हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल यूनिवर्स गाइडेंस विद टैरोट में मैं सुदर्शन आपका बहुत 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 स्वागत करती हूँ और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और प्यार दे रहे हैं। जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, चैनल पर आज विज़िट किया है, उनको मैं बहुत 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 स्वागत करती हूँ। और आज हम देखेंगे कि आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या एनर्जी रहेगी, क्या चेंजेस आएंगे, आपका कहाँ फोकस रहेगा, कहाँ आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपका फर्स्ट मैसेज है मैनेज। आप आज टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करेंगे क्योंकि मंडे है। आज कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो वर्किंग हैं, वो अपने वर्क पर जाने के लिए टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। और ये भी हो सकता है कि वो मॉर्निंग में बहुत जल्दी आज जागे हैं और काफ़ी फ्रेश फील करेंगे, जिससे कि अपने वर्क पर फोकस कर सकें। और कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जो कि अब तक टाइम को पूरी तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे थे, अपने जो वर्क है उसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे। उनका पूरा स्केड्यूल जो है समझ में नहीं आता था उनको कि कहाँ से काम को शुरू करें, कहाँ से किस तरीके से उस काम पर फोकस करें। तो यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है कि आज आप टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप टाइम को बहुत इजीली मैनेज कर पाएंगे और आप अपने वर्क भी कर पाएंगे। जहां आप कहीं ओवरलोड अपने आप को फील करेंगे, क्योंकि आज संडे के बाद, वीकेंड के बाद जब न्यू डे होता है तो वहाँ पर थोड़ा सा मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है। तो कहीं आप वर्क ओवरलोड फील करें तो आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है। आप हेल्प मांगिए अपने लिए, तो आपके लिए हेल्प भी मिलेगी। और जो मेरे व्यूवर्स अब तक टाइम को मैनेज नहीं कर पाते थे और कोई अगर उनको ये भी मैसेज देता था कि आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना सीखिए, अपने वर्क को टाइम पर करना, कंप्लीट करना सीखिए, तो वो इन चीज़ों को अवॉइड कर देते थे कुछ मेरे व्यूवर्स। तो उनके लिए भी आज वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे और उन इल्यूजन से, जो कि अब तक उनकी लाइफ में इल्यूजन्स चलते आ रहे थे, वो एक कोशिश भी करते थे लेकिन वो उस वर्क को पूरा नहीं कर पाते थे, तो वो अपने पेंडिंग वर्क को भी आज पूरा करेंगे टाइम को मैनेज करते हुए। और कुछ मेरे व्यूवर्स डे ड्रीमिंग से बचें, क्योंकि आज उनके लिए डे ड्रीमिंग हो सकता है। कुछ उनकी लाइफ में एक्शन ओरिएंटेड वो रहेंगे और स्पीड से कुछ वर्क को करेंगे, लेकिन अगर वो तेज़ी से भी किसी वर्क को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ उनकी लाइफ में बहुत सडन चेंजेस भी आ रहे हैं, तो ये आपको उनको मैनेज करना है। आपको इल्यूजन से बच करके अपने जो आपको प्रायोरिटी पर, आपको अपने वर्क को स्केड्यूल करना है कि आपके प्रायोरिटी वर्क कौन से हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। और जहां आप अपने आप को ओवरलोडेड फील करते हैं वहां आप हेल्प लीजिए, आपके लिए हेल्प प्रोवाइडेड है। आप जिस भी डिवाइन पावर को मानते हैं आप उनसे हेल्प लीजिए। आप अगर स्पिरिचुअल पाथ पर हैं और वहाँ पर आप अपने आप को कहीं भी किसी भी तरीके से ग्रीफ में फील कर रहे हैं या ये फील कर रहे हैं कि आप कहीं थोड़ा सा भी अपनी एनर्जी लो फील कर रहे हैं, ड्रेन फील कर रहे हैं या कॉन्फिडेंस की कमी आप फील कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर हेल्प मांगिए, आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि आप आज कहीं भी अगर अपने आप को बर्डन फील करते हैं, अपने, हो सकता है कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे भी हों कि उनके माइंड में कुछ ऐसे थॉट चलें जिसकी वजह से वो अपने आप को ऐसा डिसअपॉइंट फील करें, जिसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि हम मन भारी भारी सा हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो इस टाइप की फीलिंग जो आ जाती है, तो वहाँ अगर आपको इस टाइप की फीलिंग आती है तो आपको उन चीज़ों से अपने आप को निकालना है। वहाँ पर आप ज़्यादा देर ना रहें, उस फीलिंग को आप लेट गो करें। जितनी इजीली और जल्दी लेट गो कर देंगे उतना ही आप उस चीज़ से रिलैक्स फील करेंगे। और कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ में
हाउस से रिलेटेड वो स्टेबिलिटी चाहते थे, कहीं पर हाउस अपना न्यू बाय करना चाहते थे, तो वहाँ पर उनकी लाइफ में एक नए घर में एंट्री भी हो सकती है कि वो अपने एक नए घर में प्रवेश करें, या उनके घर में कोई आ सकता है, या वो कुछ घर से रिलेटेड अपना कोई वर्क करना चाहते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि उनका काफ़ी टाइम से वो घर परचेज़ करना चाह रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था, तो आज उनका उससे रिलेटेड काम भी पूरा हो सकता है। लेकिन आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि आपको अगर इन घर खरीदने से रिलेटेड कोई भी जानकारी और चाहिए तो आप साइन करने से पहले या जो भी आपको प्रोसेस करना है उसके लिए पहले और इंक्वायरी मतलब पूछ लें किसी से भी, और जानकारी कलेक्ट करें, एक्सप्लोर करें कि कहाँ पर किस तरीके से और चीज़ों को मैनेज करना है किसी भी डिसीज़न को लेने से पहले। आपकी लाइफ में कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी लाइफ में घर में कुछ ऐसे सिचुएशन चल रही है, तो वहाँ पर आज नेक्स्ट 24 आवर्स में उनकी लाइफ में हार्मनी आएगी, बैलेंस आएगा, और वो अपने इस पेशेंस के साथ आगे बढ़ पाएंगे अपनी लाइफ में। जो उनके फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं वो नेक्स्ट 24 आवर्स में रिलीज़ होंगे, सॉल्व होंगे, और वो अपनी लाइफ में एक बैलेंस को क्रिएट कर पाएंगे। ये बैलेंस उनका हाउस से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड भी नहीं हो सकता। कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए ये बैलेंस उनके वर्क फील्ड से हो सकता है, अपने फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, और स्टूडेंट्स हैं तो उनकी स्टडी से रिलेटेड हो सकता है। तो यहाँ पर उनकी लाइफ में मेरे कुछ व्यूअर्स की लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट होते हुए नेक्स्ट 24 आवर्स में हार्मनी आते हुए, पीस और पेशेंस से जुड़ते हुए, कामनेस से जुड़ते हुए पर्सन दिखाई दे रहे हैं कुछ मेरे व्यूअर्स। और हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स इतने अपने आप को चेंज करते जा रहे हैं, कुछ चेंजेस ऐसे लेकर के आ रहे हैं जिससे कि वो और ज़्यादा पीस फील करने लगे हैं और कामनेस से जुड़ने लगे हैं। तो यहाँ पर ये मैसेज आ रहे हैं। और नेक्स्ट अब जो मैसेज है वो है करेज का। कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो कि अब तक कुछ डिसीज़न लेना चाह रहे थे और वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, उनके अंदर इतनी करेज नहीं आ पा रहा था कि वो उस डिसीज़न को आगे फॉलो कर पाएँ। तो उनकी लाइफ में डिवाइन की तरफ से ये मैसेज आ रहे हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में कि उनकी लाइफ में ये करेज आएगा, और ये उनके लाइफ में जो भी वो डिसीज़न लेना चाहते हैं ये उनके लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, और कुछ ऐसे पार्टनरशिप से रिलेटेड हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड हो सकता है जिसमें हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ डिस्प्यूट हैं, तो जहाँ पर उनको सॉल्व करने की ज़रूरत है तो वो यहाँ पर वो सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके लिए ये भी गाइडेंस है कि आप कुछ मेरे ऐसे वो भी हैं व्यूअर्स जो कि अपने व्यवहार में कुछ अपने बिहेव में चेंजेस चाहते हैं, तो वो आज उस पाथ पर भी आगे बढ़ पाएंगे, करेज के साथ आगे बढ़ पाएंगे। और जो आपके लिए यहाँ पर दोबारा से कुछ एक मैसेज ये भी आ रहे हैं कि आप अगर किसी के लिए कोई फैमिली डिस्प्यूट में, हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट में अगर डिवोर्स तक की नौबत आ चुकी है या कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट की वजह से कि वो अलग होना चाहते हैं, तो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए ये मैसेज है कि और इन लीगल इशू को भी सॉल्व करने से पहले अपने कुछ चीज़ों को और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लें, तब आगे डिसीज़न लें। इसके साथ यहाँ पर ये भी है कि आप अगर कहीं भी कमिटमेंट देना चाहते हैं तो भी आपको इससे रिलेटेड जानकारी इकट्ठी करके तभी ही आपको किसी को किसी भी वर्क के लिए कमिटमेंट देना है। नेक्स्ट आपका कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनका फोकस बच्चों पर रहेगा, फैमिली पर रहेगा, और हो सकता है कि वो कहीं किसी एन्जॉयमेंट के लिए बाहर भी जाएं और
इसके साथ अपना कुछ क्वालिटी टाइम वो चिल्ड्रन के साथ भी स्पेंड करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चिल्ड्रन हैं वो उनके अपने आप को अलोन फील कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि उनके जो चिल्ड्रन हैं उनको ऐसा लगता है कि पेरेंट्स उनके साथ मिसबिहेव करते हैं या अपने किसी रीज़न की वजह से उनको प्यार नहीं करते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन ये कह रही है कि आपको थोड़ा सा फोकस अपने बच्चों पर भी ले जाना चाहिए। और अगर कुछ ऐसे भी हैं लोग जो कि अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और लेकिन उनके साथ सख्ती ज़्यादा करते हैं, तो उनको यहाँ पर टाइम टू टाइम समय समय पर बच्चों को यह बताने की भी ज़रूरत है कि आप उनको कितना प्यार करते हैं। अगर थोड़ा सा भी उनको ज़्यादा डांट रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं तो उनकी भलाई के लिए कह रहे हैं, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं। जब हम उनको रीज़न नहीं बताते हैं कि किस वजह से उनको डांटा जा रहा है या समझाया जा रहा है किसी भी बात को, तो वो उस चीज़ को दूसरे तरीके से फील कर जाते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कि अकेला फील कर रहे हैं, तो उनके साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए बच्चों के साथ, जिससे कि उनके अंदर एक फीलिंग आए कि उनकी मदर उनके साथ हैं, उनके पेरेंट्स उनके साथ हैं, और वो जो थोड़ा सा भी कहीं भी अपने आप को अकेला फील करने की वजह से निराश हो रहे हैं, डिसअपॉइंट हो रहे हैं, तो उनके अंदर वो एक आशा की भावना आ जाए और वो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करें। और कुछ मेरे व्यूअर्स को अपने जो मदरहुड है उससे ज़्यादा वो अगर कनेक्टेड हैं, अपने बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं, तो बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए उनको ज़्यादा बच्चों को पैम्पर करना भी ठीक नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। मदरहुड होने के साथ साथ आपको अगर आप सिंगल पेरेंट्स हैं तो मदरहुड वाली फीलिंग है आपके अंदर ज़्यादा, तो आपको एक ऐसी फीलिंग भी लेकर के आनी है जो मैस्कुलाइन फीलिंग है, जिसमें कि आप बच्चों को थोड़ा बैलेंस में ला सकें, जिससे कि वो आगे इजीली अपने डिसीज़न कॉन्फिडेंटली ले सकें। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आपके लिए मैसेजेस हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फ्रॉम नाउ।